जय जहारवीर गोगा जी महाराज की सदा ही जय हो। जय शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सदा ही जय हो। आज काफ़ी दिनों के बाद जहारवीर गोगा जी की कृपा से, श्री शिव गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से लाइव हुए हैं। लाइव के माध्यम से आज कई भगत जनों को, संगतों को जय श्री राम, जय जहारवीर गोगा जी महाराज की सदा ही जय हो। जय शिव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सदा ही जय हो। जय सबल सिंह बाबा जी महाराज की सदा ही जय हो। जय महामाई थानों वाली की सदा ही जय हो। जय महाकाली की सदा ही जय हो। जय बाबा रैपे चौधरी की सदा ही जय हो। जय राम गुरु मिरिंडा गद्दी की सदा ही जय हो। जय हेडो गद्दी मोतीराम बाबा जी की सदा ही जय हो। हमारे साथ कश्यप दमन जी जुड़ चुके हैं। जय बाबा रैपा चौधरी जी की। आज हम बाबा जी के दरबार में लाइव हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। आपको ये बताना चाहते हैं कि जनवरी 22 जनवरी, इसी मंथ की 22 जनवरी दिन सोमवार को बाबा जी की चौकी और भंडारा और राम दिवस के नाम पे, श्री राम जी के नाम पे भंडारा और जागरण होगा। सभी संगत, सभी भगत जन, सभी को निमंत्रण है। बाबा जी के दरबार में पहुँचे और अपने दुख निवारण हेतु पहुँचे और बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें और श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करें। श्री राम जी के नाम का भंडारा और जागरण होगा। सभी को निमंत्रण है। 22 जनवरी दिन सोमवार सभी ने पहुंचना है। रात को 8 बजे, सुबह 4 बजे बाबा जी की आरती होगी और सभी ने आना है और दरबार में बाबा जी के नाम की चौकी भरनी है। जहारवीर गोगा जी और बाबा नारसिंह दीवान पांडे हमारे साथ कश्यप दमन जी भी जुड़ चुके हैं। जय जहारवीर गोगा जी महाराज की। जहारवीर गोगा जी, बाबा जी ऐसी चीज़ हैं जो किसी को भी बाबा जी के नाम की पूजा अर्चना या पाठ करनी है तो पूजा अर्चना पाठ करें। बाबा जी के नाम का हमारे साहब कश्यप दमन जी जुड़ चुके हैं। जय बाबा जी की। तो बहुत अच्छा कमेंट किया है। जय जहारवीर गोगा जी महाराज की। जहारवीर गोगा जी हमारे साथ और भी संगत जुड़ चुकी है। सुभाष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अक्षित बंसल जी जुड़ चुके हैं लाइव में। जहारवीर गोगा जी महाराज की अगर आप पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, अगर आपने बाबा जी का भोग लगाना है तो आप संडे वाले दिन बाबा जी का भोग आटे की कढ़ाई हलवा बना के बाबा जी का भोग लगाएं। सबसे जो बाबा जी का आटे का हलवा है, कढ़ाई का भोग लगता है तो कढ़ाई का भोग लगाएं, जिससे आपके घर में बरकत, दुख निवारण और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होंगी। जहारवीर गोगा जी महाराज को 36 बरादरी के लोग, काफ़ी दुनिया मानती है जो बागड़ देश दर्शन करने जाती है। ददरेवे के अंदर बाबा जी का जन्म स्थान है और बागड़ के अंदर बाबा जी धरती में समाये गए थे। बाबा जी के नाम के जन्म के थापे दिए जाते हैं। जिस टाइम बाबा जी का जन्म हुआ था तो समदल दाई आंखों से अंधी थी। जिस टाइम बाबा जी की जन्म के टाइम बाबा जी की देलियों पे मत्था पैर रखा तो संदल दाई ने पैर रखने पे ही बाबा जी का जन्म हो गया था। जो बाबा जी के नाम के जन्म के थापे दिए जाते हैं जन्माष्टमी वाले दिन और जहारवीर गोगा जी के थापे दिए जाते हैं। सभी संगत से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली 22 जनवरी दिन सोमवार को आप यमुनानगर ITI वर्कशॉप रोड नियर गाबा पैलेस के सामने गुग्गा माड़ी पे आएँ और बाबा जी का भंडारा ग्रहण करें और बाबा जी की चौकी भरें और श्री राम जी के नाम की भी पूजा की जाएगी। 22 तारीख को श्री राम जी के नाम के भी दर्शन करें। जितनी भी संगत लाइव के माध्यम से मेरे से जुड़ रही है, जो सुन रही है, सभी को, भगत जनों को भी
सादर निमंत्रित है और संगतों को भी। मुझे बहुत खुशी है जो जहारवीर गोगा जी के काफ़ी भगत बाबा जी को मान रहे हैं, सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं यही कहूँगा कि बाबा जी के नाम की ऐसे ही पूजा करते रहें और बाबा जी का प्रचार, बाबे रैपे चौधरी का प्रचार करते रहें, जिससे जहारवीर गोगा जी का डंका, गुरु गोरखनाथ जी का डंका बागड़ देश में बसता रहे। ऐसे ही माध्यम से मैं एक भजन कहूँगा, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा छड़ियाँ वाले, लेने आ जा बागड़ वाले, भादरा के उस मोड़ पे, लेने आ जा छड़ियाँ वाले, भादरा के इस मोड़ पे। हमारे कश्यप दमन जी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। राम राम, जय श्री राम, जय जहारवीर गोगा जी महाराज की सदैव जहारवीर जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आपकी मनोकामना पूरी करता रहे। मैं एक बात कहूँगा, पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। पर मैं ये कहता हूँ, तुम जहारवीर गोगा जी से पे भरोसा रखो, तुम जहारवीर गोगा जी पे भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तो ये सच्चाई है। अंकित बरार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय बाबे रैपे चौधरी की। आपके परिवार में ऐसे ही जहारवीर गोगा जी आशीर्वाद बनाए रखें और आपके परिवार में दुख संकट दूर रखें, आपको बरकत दें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जहारवीर गोगा जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं तो कश्यप दमन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपके ऊपर भी जहारवीर गोगा जी की कृपा बनी रहे और मनोकामना पूरी होती रहे। और मैं तो ये कहूँगा भी आप दरबार से जुड़े रहो और बागड़ देश जाते रहो और आपके दुख संकट बाबा जी मेरे को दे दो। मैं तो ये कहता हूँ पूरी संगत के भले हो। आपके आगे अरदास करता हूँ, जहारवीर गोगा जी की पूजा करोगे तो आपके दुख निवारण दूर होंगे। और गुरु गोरखनाथ जी का, अगर गुरु गोरखनाथ जी की कोई सेवा कर रहा है, गुरु गोरखनाथ जी के व्रत रख रहे हैं या शिव जी के व्रत रख रहे हैं, सोमवार को आपने आटे की चूरी बना के, गोगा माड़ी लारसा गद्दी से भी जुड़ चुके हैं आदेश भगत जी, जय जहारवीर गोगा जी महाराज की। जैसे बाबा जी के कई भगत अच्छे लग रहे हैं मुझे, जो जहारवीर गोगा जी का प्रचार कर रहे हैं, जहारवीर गोगा जी की पूजा कर रहे हैं। सभी भक्तों को सादर आमंत्रित है। 22 जनवरी को आपने यमुनानगर कमानी चौक ITI वर्कशॉप रोड नियर गाबा पैलेस गुगा माड़ी पे पहुंचना है। बाबा जी का भंडारा ग्रहण करना है और जागरण भी है बाबा जी का, और आपने आना है। सभी को हाथ जोड़ के सादर आमंत्रित है। जितने भी संगत है और जहारवीर गोगा जी के भगत जन है, सभी ने आना है। और मैं एक बात और कहूँगा, बाबा जी की चौकी लगेगी और बाबा जी आपके दुख निवारण करेंगे। रैपा चौधरी बाबा जी और श्री राम जी के नाम के, अयोध्या के नाम के दीपक जगेंगे। और श्री राम की 22 जनवरी को सोमवार को भंडारा चौकी वाले दिन पूजा की जाएगी। तो आपने यमुनानगर में आना है, दरबार में पूजा की जाएगी श्री राम की, क्योंकि श्री राम ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं। और शिव भोले शंकर जहारवीर गोगा जी सब कुछ करने वाले हैं। इन कृपा से है का जहार जहार सब कहे, गोरख कहे न कोई, जो गुरु गोरखनाथ ना होते तो जहार कहाँ से होए। जहार जहार सब कहे, गोरख कहे न कोई, जो गुरु गोरखनाथ ना होते तो जहार कहाँ से होए। तो मैं यही बात कहूँगा आप सभी भक्तों को, अगर आप शिव जी के व्रत रख रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी के व्रत रख रहे हैं, तो आपने सोमवार वाले दिन आपने आटे की रोटी बना के और चूरी बनानी है। चूरी का और दूध का भोग लगाना है गुरु गोरखनाथ जी के दूड़े पे या अंगारी पे भोग लगाना है। शिव जी के नाम के भी, शिव जी के अवतार गुरु गोरखनाथ जी, और गुरु गोरखनाथ जी के नाम के भी आपने चूरी का और दूध का भोग लगाना है। तो मैं आपको ये कश्यप दिमान जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुग्गा माड़ी के लारसा गद्दी आदेश भगत जी आप भी जुड़ चुके हो। जहारवीर गोगा जी आप पे असीम कृपा बनाए रखे। मैं तो ये कहूँगा सभी भक्तों को
ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी का पूजा करो। आल हिंदुस्तान क्या फॉरेन कंट्री में बाबा जी का डंका बजवाओ। और सभी भगत जन पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, सभी भक्तों को सवारी आती है, सभी भक्तों की मैं रिस्पेक्ट इज्जत करता हूँ। मुझे खुशी है भी मेरे जारवीर गोगा जी का, गुरु गोरखनाथ जी का प्रचार हो रहा है। जैसे इंडिया में बाबा जी का प्रचार हो रहा है, फॉरेन कंट्री में भी बाबा जी का चमत्कार को नमस्कार, परचेनो प्रतीक और खंडे को जीत होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा भी आपसे भगत जी, सभी भगत जन सेवा करें, पूजा पाठ करें, सच्चे मन से व्रत रखें और बाबा जी का डंका बजा के रखें। अंकित बरार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय जारवीर गोगा जी, आपके घर में खुशहाली रहे, बाबा जी आपके घर में मनोकामना पूरी करे और आपकी दुख निवारण हो और आपका भला हो। जारवीर गोगा जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। अंकित बरार जी, आपके ऊपर असीम कृपा जारवीर गोगा जी की बनी रहे। तो मैं भगत जनों को ये बात कहूँगा। ये अली भगत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आल भगत जी स्टेटस पे जुड़ चुके हैं, आल भक्ति स्टेटस पे जुड़ चुके हैं। जारवीर गोगा जी महाराज की आपके ऊपर भी असीम कृपा बनी रहे, बाबा जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। 22 जनवरी को बाबा जी के नाम का 22 जनवरी दिन सोमवार यमुनानगर कमानी चौक ITI वर्कशॉप रोड में बाबा जी के नाम की चौकी लगेगी और भंडारा होएगा। रात को 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। आपने सभी को सादर निमंत्रित है। चौकी भी है, बाबा जी का भंडारा भी है और श्री राम अयोध्या के उसमें दीपक जलाए जाएंगे, पूजा की जाएगी। तो आपने पूजा में शामिल होना है और सभी भगत जनों को, संगत को सादर निमंत्रित है। सभी नहाना है, श्री राम के दर्शन करने हैं, जारवीर गोगा जी के दर्शन करने हैं और चौकी पे भंडारा ग्रहण करना है और जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो और आपके ऊपर जारवीर गोगा जी की आशीर्वाद बना रहे। गुरु गोरखनाथ जी की सदा ही जय हो। जारवीर गोगा जी महाराज की सदा ही जय हो। सबल सिंह बाबा जी महाराज की सदा ही जय हो। माता मदानन की सदा ही जय हो। बाबे रहपे चौधरी की सदा ही जय हो। महाकाली की सदा ही जय हो। अस्तबली पीर की सदा ही जय हो। पक्के बलवाले पीर की सदा ही जय हो। पांचों पीरों की सदा ही जय हो। सारे 36 करोड़ देवी देवताओं की सदा ही जय हो। तो मैं आपको यही कहूँगा, सभी भगत जनों को भी आप बाबा जी की पूजा करें सच्चे मन से। बाबा जी के नाम की आप पूजा अर्चना करते रहें और जारवीर गोगा जी का डंका बजता रहे, गुरु गोरखनाथ जी का डंका बजता रहे, भगवा बाबा जी का लहराता रहे। जैसे आप पूजा कर रहे हो, बागड़ में भी पूजा अर्चना करते हो। आल हिंदुस्तान में बाबा जी की हर गांव में खेड़ा और गुगा माड़ी है, जबकि आपको पता है गांव में खेड़ा गुगा माड़ी बनी है। खेड़ा गुगा माड़ी के बिना कोई भी चीज़ गांव में एंट्री नहीं कर सकती। इसी तरह मैं चाहता हूँ भी बाबा जी कृपा से, जैसे बाबा बनारसी दास सनपरा गद्दी से उनकी को भी नमस्कार और रामू गुरु मरिंडा गद्दी को, उन गुरु जी को भी नमस्कार। इनका नाम हुआ है क्योंकि आज सच्चाई बात ये कहूँगा, ताजदारा दे ना अमीरा दे, कभी ताजदारा दा अमीरा दा चिराग नहीं जगदा। ताजदारों का अमीरों का चिराग नहीं जगदा। ताजदारा दे ना अमीरा दे, दीवे जग दे हमेशा फकीरा दे। दीवा जगदा रहेगा फकीर दा और दीवे की जोत के अंदर प्रगट हो जाएगी और फकीर का दीवा जगेगा, हमेशा जगा रहेगा। कभी ताजदार दा अमीर दा दीवा नहीं जगेगा। जैसे बाबा बनारसी दास की मूर्ति पे, रामो गुरु जी की मूर्ति पे, लाडी शाह मुराद शाह जी की मूर्ति पे दीवा जग रहा है। अमीर के घर में कभी दीवा नहीं जगेगा, राजा के घर दीवा नहीं जगेगा, ताजदारा दे घर में दीवा नहीं जगेगा। फकीर का मूर्ति पे, फकीर के घर में दीवा जगेगा और दीवा जगता रहेगा। गोगा माड़ी के हमारी गद्दी से जुड़ चुके हैं, ये सच्ची बात है। जारवीर गोगा जी आपके ऊपर अर्चना बनी रहे। एक मैं गुरु की बात कहूँगा आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना। इस वीडियो को शेयर लाइक कश्यप दमन जी आप भी जुड़े हो, शेयर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करो और कमेंट भी करो, जिससे मैं आपको लाइव जुड़ के आपको माध्यम से आपको कई बातें बताऊंगा भक्ताई के बारे में, भक्ति कैसे की जाती है, पूजा पाठ कैसे की जाती है
और बाबा जी की अर्चना कैसे की जाती है, कैसे बाबा जी का गुणगान किया जाता है। किसी भी देवी देवते की पूजा करनी है, माता नंदन की, सबल सिंह की, केसरमल बावरी की, सबल सिंह की, या पीर अस्तबली की, सैयद पीर की, किसी की भी सेवा करनी है, आपको सारी माध्यम से लाइव आपके पास होके बताया करूँगा। एक सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ, 22 जनवरी को दिन सोमवार बाबा जी की चौकी है और भंडारा है, और राम अयोध्या के दीपक जले जाएंगे गुगा माड़ी में, यमुनानगर, कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, गुगा माड़ी। आपने वहां पहुंचना है। 22 जनवरी दिन सोमवार रात को 7-8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। आप सभी को, भगत जनों को, संगतों को सादरित आमंत्रित है। सभी ने पहुंचना है। चौकी भी है, भंडारा भी है, और राम अयोध्या के करके राम जी के लिए दीपक जलाए जाएंगे। इतवार नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश भक्तों को सभी को सादरित आमंत्रित है, सभी ने पहुंचना है। मैं एक बात कहूँगा गुरु के बारे में, जैसे कि गुरु बिना ज्ञानी, गुरु बिना गतनी, गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के, और यह तनविश की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने, जैसे गुरु मच्छंद्र नाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु जी के लिए आँख काट के दे दी थी, बहुत बड़ी बात है। वो देवी देवते थे। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ गुरु के बारे में बात। जैसे आप गुरु जी की पूजा कर रहे हो, गुरु की पूजा करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक गुरु थे, गुरु के पास उनके शिष्य थे, इतवार नाथ जी भी जुड़ चुके हैं, जय शिव गुरुनाथ जी, जय गोरखनाथ जी। इतवार नाथ जी को भी बाबा जी की असीम कृपा बने रहे। जैसे गुरु जी थे, गुरु जी के पास 3 चेले थे, तो उनके पास 2 चेले भिक्षा मांग के आ गए थे। एक तीसरा चेला, क्योंकि जोगी बन के जुगत न जानी, भगवा बेख रंगोना क्या, जिन्नू गली गली दे खाने टुकड़े, ओनू मिठा ते सलोना क्या। जिसने भगवा, आपको गोगा माड़ी के लारसा गद्दी जुड़ चुकी है, आपको भी बहुत बहुत जारू गोगा जी की ऐसी कृपा बनी रहे। ART के नाम से जय पीरा दी आप भी जुड़ चुके हो, जय मस्ता दी, जय पीरा दी, आपके ऊपर भी गोगा जी की कृपा बनी रहे। तो मैंने क्या कहा, जोगी बन के जुगत न जानी, भगवा बेख रंगोना क्या, जिसनू गली गली दे खाने टुकड़े, ओनू मिठा ते सलोना क्या। क्योंकि गुरु, गु मैंने अंधेरा और रू मैंने प्रकाश, गुरु अपने शिष्य को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु का मतलब ये होता है भी आप अगर गुरु की सेवा कर रहे हो, पूजा भक्ति कर रहे हो, भाई गुरु आपको काल महाकाल से बचा देगा। क्योंकि गुरु होना जरूरी है, क्योंकि गुरु बिना गतनी, गुरु बिना पत्नी, गुरु बना ये जान के और पानी पिए छान के, पहिए बगैर रसनी और थप्पड़ खाए बगैर मतनी, गुरु बनाना जरूरी। तो तीसरा, गुरु जी के 3 चेले थे, तो एक चेला भिक्षा मांगने चला गया, उसने 5 घर भिक्षा मांगी। जो असली साध होगा, भगवा बना पाया होगा श्री राम का, तो 5 घर भिक्षा मांगते हैं, 6ठा घर भिक्षा नहीं मांगते। उसने 4 घर भिक्षा मांग ली, 5वें घर उसको एक तांत्रिक मिल गया। तांत्रिक ने बोला भी आप अपने गुरु जी का प्रचार कर रहे हो, मेरे आगे गुरु जी का प्रचार मत करो, मेरा प्रचार करो। कह रहे नहीं जी, मैं माँ बाप जन्म के गुरु कर्म का, मैं अपने गुरु जी का प्रचार करूँगा, मैं गुरु के अलावा किसी का प्रचार नहीं करूँगा। तांत्रिक ने बोला जा, मैं, मेरे साथ राजन राणा जी भी जुड़ चुके हैं, जय बाबा जी की, आपके ऊपर सिंह कृपा बने रहे। तांत्रिक ने बोला मैं तेरे को श्राप देता हूँ। कहा जी किस लिए? का सूर्य, सुबह के सूरज उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो चेला उदास होकर, भिक्षा तो लेके नहीं आया, चुपचाप माउस होके बैठ गया। गुरुजी पूछने लगे बेटा माउस क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उदास क्यों हो रहा है? गुरुजी कहा भिक्षा की जगह मैं तो अपनी मृत्यु लेके आ गया हूँ। कहा क्यों बेटा? कहा मेरे को किसी ने ये बोला है भी आपकी मृत्यु आ जाएगी।
राजन राणा जी, जय झारवीर गोगा जी, आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। तो जी कब मैं भिक्षा की जगह मैं अपनी मृत्यु लेके आ गया गुरु जी। विशाल जी, जय झारवीर गोगा जी, आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे, आप भी जुड़े हैं। तो कहा मैं भिक्षा की जगह अपनी मृत्यु लेके आ चुका हूँ। गुरु जी बोले बेटा कोई बात नहीं, आपने एक काम करना है। कहाँ? सुबह सूरज उदय होने तक आपने मेरी टांगे दबानी है और मैं रेस्ट कर रहा हूँ और आपने टांगे दबानी नहीं छोड़नी है। तो जी तांत्रिक ने पहला पासा पलटा। विशाल जी, जय झारवीर गोगा जी, सदा ही जा कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। तो जी तांत्रिक ने पहला पासा पलटा। उसने तांत्रिक ने उस गुरु के चेले के पास एक लक्ष्मी माता भेजी। लक्ष्मी माता दरवाजे पे खड़े होके बोली भी आजा मेरे से भिक्षा ले ले, मेरे पास हीरे जेवरात और मोती हैं बहुत सारे। तो हीरे जेवरात मोती देख के चेला गुरु के पैर छोड़ के नहीं आया। उसके बाद तांत्रिक ने उसकी माँ बना के भेजी रूप। माँ बोली बेटा मेरे को इतने साल हो गए तेरे से मिले हुए, तू अपने गुरु के पास रह, मेरे को गले लगा ले। तो बच्चा आप वो भगत अपने गुरु की टांगे दबानी नहीं छोड़ी। कह रहे माता अगर आपने मिलना है दरवाजे में मत खड़े हो, मेरे को आके गले ही लगा लो। माता को भी नहीं मिला। उसके बाद तांत्रिक ने देखा भाई ये तो अपने गुरु के पैर नहीं छोड़ रहा भी, इसका कारण क्या? तो गुरु जी ने उस तांत्रिक ने यमराज को भेजा। यमराज बोला भी तेरी मृत्यु आ गई है, चल भाई तेरा टाइम आ गया। उसने बोला महाराज आपने मौत लेनी है, मौत ले लो, पर मैं अपने गुरु जी के टांगे दबानी नहीं छोड़ूंगा। तो यमराज भी चला गया। गुरु जी उठे, सूर्य उदय हुआ। गुरु जी ने बोला शिष्य को भी क्या बात बेटा, आपकी तो मृत्यु लिखी हुई थी, आपकी मृत्यु तो हुई नहीं। कह रहा गुरु जी मेरे साथ ये वाक्य होया। तो गुरु जी ने बात कही कि बेटा अगर गुरु जी के चरणों में पड़ा रहा तभी तेरी मृत्यु नहीं आई। अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ? आप कमेंट कर रहे हो भी गुरु जी ने चेले को बचा लिया भी, अगर आप टांगे दबानी छोड़ देते तो आप की मृत्यु निश्चित थी, पर आपने गुरु जी का कहना माना, आपने टांगे दबानी नहीं छोड़ी। काल भी आए, महाकाल भी आए, तब भी गुरु बचा लेगा, क्योंकि गुरु ऐसी चीज है, वो गुरु ही अपने बच्चे को शमशान घाट तक स्वर्ग में ले जाता है, माँ बाप जन्म के और गुरु कर्म का। तो गुरु ने बचा लिया। क्या इसलिए बात कही? रबदा बन्या संगड़ा नाल गुरु आन छड़ाए। रबदा बन्या संगड़ा नाल गुरु आन छड़ाए। गुरु दा बन्या तागे नाल रब्बी न छुड़ा पाए। रबदा बन्या संगड़ा नाल गुरु आन छड़ाए। गुरु दा बन्या तागे नाल रब्बी न छुड़ा पाए। तो ये चीज होती है। तो गुरु ऐसी चीज है, काल आए महाकाल आए तो गुरु अपने शिष्य को बचा लेगा भी, तेरे ऊपर बुरा वक्त नहीं आएगा। गुरु अपने ऊपर ओट ले लेगा पर चेले के ऊपर आंच नहीं आने देगा। और जो असली गुरु होगा, अगर चेला नाम कमा रहा है, चेला चढ़ाई कर रहा है, तो कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए गुरु को। गुरु को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। गुरु को खुशी होनी चाहिए भी आज मेरा चेला नाम कमा रहा भी, गुरु से ऊपर नाम कमा रहा, अच्छी बात है भी, गुरु से ऊपर नाम कमा रहा। असली गुरु वही होगा जो चिढ़ेगा नहीं। उसमें क्या होगा? गुरु का ही नाम ऊंचा होएगा। गुरु को खुशी होनी चाहिए कि मेरा चेला बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, मेरा चेला बहुत तप कर रहा है, मेरा चेला नाम कमा रहा है और उसमें गुरु का ही नाम ऊंचा रहा है। गुरु को कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए। गुरु को और भी आशीर्वाद देना चाहिए भी, ऐसा आशीर्वाद दो जैसे आज मैं बैठा हूँ, मैं अपने चेलों को कहता हूँ भी आने वाले टाइम में जितने मेरे चेले बने हैं मेरे से ऊपर नाम कमाएं और झारवीर गोगा जी का, गुरु गोरखनाथ जी का चारों खूंट में डंका बजाएं। तो मैं ये बात कहूँगा आपको, बाबा जी की पूजा पाठ अर्चना करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपको लाइव के माध्यम से और बातें बताऊँगा। पीरों की सेवा करनी, माता मदन की सेवा करनी, महाकाली की सेवा करनी, हर देवी देवताओं की सेवा करनी आपको बताऊँगा। तो एक लास्ट बारी और कह रहा हूँ, 22 जनवरी को सबके कमेंट आए हैं, अमन बरार जी, विशाल जी,
कश्यप जी, इतवार जी, आपने 22 जनवरी को दिन सोमवार यमुनानगर कमाणी चौक ART के नाम से आपको भी मंत्रिता जोड़ के सादर मंत्रिता 22 जनवरी दिन सोमवार यमुनानगर कमाणी चौक ITI वर्कशॉप रोड नियर गाबा पैलेस के सामने गुगा माड़ी है। आपने चौकी पे पहुंचना है। साधारण मंत्रित है। रात को 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बाबा जी का प्रोग्राम चलेगा और अयोध्या के नाम के राम जी के नाम के दीपक जलाए जाएंगे और पूजा की जाएगी। आपने सभी ने पहुंचना है। 22 जनवरी दिन सोमवार आपने पहुंचना है गुगा माड़ी पे। रात को बाबा जी का गुणगान और श्री राम जी के नाम के अयोध्या के नाम की दीपक जगा के बाबा जी के नाम की पूजा पाठ की जाएगी और श्री राम को और जारवी गोगा जी के नाम का बाबा जी के नाम की कई जोड़ी आ रही हैं गाने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। आपने सभी ने पहुंचना है। सादर मंत्री तय। जय जारवी गोगा जी महाराज की, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय नारसिंह पांडे महाराज की, जय बाबा सबल सिंह की, जय माता दानन की, जय बाबा रैपे चौधरी की, जय मरिंडा गद्दी की, जय हसनपुरा गद्दी की, जय बाबा बनारसी दास की, जय राम गुरु जी की, बोल सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरु महाराज की सदा ही जय हो। आपको लाइव के माध्यम से और भी बातें बताऊंगा, पर आप जारवी गोगा जी को प्यार करते हो, प्लीज एक कमेंट और शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपको बातें बताता रहूं भक्ति के बारे में, भक्ति का प्रचार करता रहूं भक्ति के बारे में। मुझे खुशी है बाबा जी के भगत बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जारवी गोगा जी का डंका बजवा रहे हैं, बाबा जी का जागरण कर रहे हैं, मुझे खुशी है। तो ऐसे आपने 22 तारीख को पहुंचना है, तो बाबा जी के नाम का गुणगान किया जाएगा और बाबा जी के नाम का डंका बजेगा और श्री राम जी का भी डंका बजेगा। जय जारवी गोगा जी महाराज की सदा ही जय।